सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 91, 91। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, पर यहीं से आगे बढ़ते हैं। तानेउ चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। भगवान राम ने कान तक खींच करके धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और उसमें से बड़े ही भयानक बाण उन्होंने छोड़े। और राम के द्वारा छोड़े गए बाणों के ये समूह इस प्रकार लहराते हुए चले जैसे सर्प चले जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम ही हतेउ सारथी तुर्गा। रथ बिभंजि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल था का। रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण सर्प के रूप में इस तीव्र गति से जा रहे हैं जैसे लग रहा है सर्पों को पंख लगे हुए हैं। सर्प को काल का प्रतीक भी माना जाता है। सर्प काल का प्रतीक है, काल में भी मृत्यु काल का प्रतीक। काल, जो काल को मृत्यु का मतलब कभी 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 क्या हमेशा ही कहा जाता है कि अब काल आ गया है। तो किसी भी काल में हमारा काल पूरा हो सकता है, काल आ सकता है। इसलिए वो किसी भी समय होते हुए हर समय उपस्थित है। काल के साथ क्या है, काल कहीं नहीं जाता है, हम आते जाते हैं, हमारा आवागमन चलता है। वो चल रहे हैं, काल और अंतरिक्ष ये भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी दिशा बहुत अलग है। वो दसों दिशाओं में चलते हैं, दसों दिशाओं में काल और अंतरिक्ष चलते हैं। इसलिए हमारे सापेक्ष सारे काल नहीं होते, हमारे सापेक्ष जिस काल में हम हैं वही हमारे सापेक्ष या हम उसके सापेक्ष होते हैं और उसी को हम मानते हैं। पर काल उतना ही तो नहीं है जितना हमारे सामने है। हमारे ही पृथ्वी पे काल के अलग अलग मापदंड हैं। तो काल के यहाँ पर इस काल का अर्थ जो लिखा है सपच्छ जन उर्गा, ये मृत्यु के समान सर्प काल को कहा गया है। और सर्प को भगवान शंकर धारण करते हैं, यानी मृत्यु को अपना आभूषण बनाते हैं। ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। यदि हम जन्म को एक उत्सव मानते हैं तो उस उत्सव का आभूषण काल मृत्यु है, काल है। वो हर समय हम उसको आभूषण की तरह धारण करके रखें तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, भय रह ही नहीं जाएगा। तो चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम हते उस सारथी दुर्गा। ये जो पंख सहित सर्प के समान भगवान के छोड़े हुए बाण चले, सबसे पहले उन्होंने रावण के सारथी और घोड़े को मारा। भगवान ने क्यों छोड़े थे ये बाण? क्योंकि भगवान के सारथी को रावण ने अपने बाण से उसको हताहत किया था। रथ विभंज हति केतु पताका, उसके पश्चात रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, चकनाचूर कर दिया। विभंजन, भव भय भंजन, भंजन माने तोड़ देना, समाप्त कर देना, चकनाचूर कर देना। तो रथ को छोड़ने के पश्चात हति केतु पताका, फिर उस पे लगी हुई ध्वजाओं को, पताकाओं को उन्होंने गिरा दिया बाणों ने। गर्जा अति अंतर बल था का, रावण अंदर से तो थक गया लेकिन बाहर से बड़ी तेज गर्जना करी। ये अहंकार का सबसे रूप ऐसा ही है अहंकार का कि वो बाहर से अपने आप को कभी भी प्रकट नहीं करेगा, अपना रूप अपना वर्चस्व दिखाते रहना चाहता है अहंकार। भले भीतर से वो पराजित हो रहा हो, पर बाहर बाहर वो यही दिखाता है कि हम हैं। तो गर्जा अति अंतर्बल था का, अंदर से वो थका और जितना थका उतने ही जोर से उसने गर्जना करी। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधियाना नाना। तुरंत ही वो दूसरे रथ पर चढ़ गया, खिसिया कर, क्योंकि बहुत बड़ा उसने राम को चुनौती दी थी कि अब तक तुमने इतने वीरों को, योद्धाओं को वध कर लिया, खर दूषण विराध कुंभकर्ण मेघनाद, तो तुमने अपने आप को क्या ही समझ लिया है।
अब तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतनी बड़ी चुनौती दे करके वो राम के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए आता है। और जब जो उसका यहाँ पे हश्र होता है उसके कारण वो खिसियाता है और खिसिया करके अन्य रथ पर फिर तुरंत चढ़ जाता है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगता है। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन साके। लेकिन उसके सारे उद्यम उस तरह निष्फल होने लगते हैं जैसे दूसरे के लिए मन में द्रोह रखने वाले मनुष्य का मन अगर दूसरे के द्रोह में निरत रहता है, लगा रहता है, तो उसके उद्यम कभी सफल नहीं होते। अपने लिए स्वार्थ के लिए कोई उद्यम करेंगे तो सफल होएंगे, हो सकते हैं आपके साधन और आपके कर्म के द्वारा। लेकिन परद्रोह के लिए जो उद्यम करेंगे वो सदा निष्फल होंगे, सदा विफल होंगे। पर हित के लिए जो उद्यम करेंगे वो अवश्य ही सफल होंगे। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मार गिरावा। तब रावण ने 10 त्रिशूल अपनी तरफ से फेंके और रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को बाजी चारि मही मार गिरावा। बाज यानी घोड़ा, बाज घोड़े को कहते हैं। मार चार घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर उनको गिरा दिया। तुरग उठाई को पिरघुनाया। ये 4 घोड़े क्या है? मनुष्य के पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अगर ये ही गिर जाए तो फिर मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ बहुत उद्यम और पुरुषार्थ का बहुत घनिष्ठ संबंध है। पुरुषार्थ के लिए उद्यम करना पड़ता, और रावण ने जो उद्यम किया वो उन 4 घोड़ों को ही गिरा दिया जो जीव के लिए पुरुषार्थ है। लेकिन वो निष्फल हो रहे हैं। किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं? क्योंकि ये जो 4 घोड़े हैं, जो मुझे लगता है कि अगर ये 4 पुरुषार्थ का प्रतीक है तो यही मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार यदि राम की ओर है, इनकी ओर से राम लड़ रहे हैं। वो 4 घोड़े किसको लेकर के जा रहे हैं युद्ध के लिए? राम को। एक सात्विक सत्ता को एक तामसिक सत्ता के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुरग उठाई को रघुनायक, तुरंत घोड़ों को उठाते हैं रघुनायक और कुपित होते हुए खैच सरासन छाड़े सायक, धनुष बाण को खींच करके फिर से वो बाण छोड़ते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। राम के द्वारा छोड़े गए बाण रावण के कमल रूपी वन में भंवरों की पंक्तियों के समान प्रवेश करते हैं। इसका हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया था कि वही कमल जो ईश्वर के चरण कमल का प्रतीक है और भंवरे जो ऋषियों मुनियों के मन के प्रतीक हैं, वो भंवरे भगवान के चरण कमलों में सदा गूंजना चाहते हैं, मंडराना चाहते हैं, उनका रसपान करना चाहते हैं। लेकिन इसी संसार में अहंकार अहंकार जब उस जीव के भीतर अपनी पैठ पूरी तरह से बना लेता है तो वो जो कमल है वो रावण का शीश है और अहंकार का संसार है, वो अहंकार का वर्चस्व है। वहां पर फिर भगवान के ही बाण उस भंवरे के रूप में जाते हैं। अब वो क्या करने वाले हैं? भंवरे वो उस अहंकार को रसपान नहीं करेंगे। बहुत गहरा यहाँ पर आध्यात्मिक दृश्य गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 बाण भाल 10 मारे। अगर भंवरे की पंक्ति चल रही, भंवरा तो भंवरा है, लेकिन भंवरे की पंक्ति क्यों? 10 बाण भाल 10 मारे, वो बाण के रूप में है। पंक्ति बना ली तो वो बाण की तरह दिख रहे हैं और 10 बाण 10 मस्तक पे रावण के जाकर के लगते हैं। निसर गए चले रुधिर पड़ा। वो वहां रसपान नहीं कर रहे हैं। ऋषि मुनि के मन भंवरे क्या करते हैं? भगवान के चरण कमल में जाके बैठ जाते हैं, कमल बंद हो जाता है, वहां रसपान करते रहते हैं। और ये भंवरे
बाण के रूप में रावण के मस्तक में प्रवेश करते और पीछे से निकल जाते। अर्थात जो जीव का अहंकार है वहां पर भगवान का जो कल्याण करने रूपी बाण है वो वहां पर विराजमान नहीं होता है, वो निकल जाता है, वहां से पास नहीं करता है। इस प्रकार 10-10 बाण रावण के मस्तक पर लगते हैं और जब आगे से लगते हैं पीछे से निकल पड़ते हैं तो रक्त के पनाले वहां से बह चलते हैं रावण के मस्तक से। स्रवत रुधिर धायो बलवाना प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। बहते हुए रक्त के साथ बलवान रावण भगवान की ओर फिर दौड़ता है उन पर आक्रमण करने के लिए। प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना, और प्रभु फिर से तुरंत उसके ऊपर फिर से बाण का संधान करते हैं। 30 तीर रघुबीर पबारे, और भगवान अपने धनुष से 30 तीर का संधान करते हैं जो भुजन समेत शीश मही मारे, जो 10 शीश और 20 भुजाओं को काट करके धरती पे गिरा देता है। अब भगवान ने 30 बाण मारे और 30 में से 10 उसके शीश को काटे और 20 भुजाओं को काटे। शीश को काटने से पहले उसके भाल को भेदा भगवान के बाणों। तो पहले अब यहां पर बुद्धि पे भगवान उसको जतलाना चाह रहे हैं। अहंकार क्या है, तामसिक प्रवृत्ति क्या है, स्वार्थ, इतना बड़ा स्वार्थ क्या है, पर वो उसको रावण के जब बुद्धि में घुसा नहीं, निकल गया। कहते ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो उसके तो यहां से घुसा और पीछे से निकल गया, यानी कोई भी बात उसके बुद्धि में रुकी नहीं, ठहरी नहीं। तो भगवान ने पुनः 30 बाण मारे और 30 बाण ने उसके शीश को गिराया और भुजाओं को गिराया। 10 शीश अहंकार के 10 रूप हैं। हमने पहले भी बताया था कि ये 10 अहंकार एक है, पर और अहंकार कहाँ रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब यहाँ पर देखिएगा वर्चस्व किसका है, वर्चस्व अहंकार का है। जब अहंकार का वर्चस्व है रावण रूपी जीव में, तो मन भी अहंकार से आच्छादित, बुद्धि भी अहंकार से आच्छादित और चित्त भी अहंकार से आच्छादित। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या मन ज्ञान चित्त अहंकार, ये 10 शीश है रावण के, जहां पर भगवान के बाण लगते हैं। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो हमारी बुद्धि या जो हमारा मन चाहता है, ज्ञानेंद्रियां अपने सूचना ला करके मन को जिधर प्रेरित करती हैं कि हमें ये चाहिए, तो हमारी भुजाएं उस कर्म के लिए लग जाती हैं कि ये चाहिए। तो 1 शीश और 2 भुजा। रावण के पास 10 शीश जो 10 तरह के अहंकार से भरा हुआ है, 20 भुजाएं, यानी उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब निज स्वार्थ निज सुख के लिए कर्म करता है। भगवान उन सब को काट देते हैं। आगे इसके अर्थ आपको क्यों नहीं मर रहा है ये भी समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 30 तीर रघुबीर पबारे भुजन समेत शीस मही पारे काटत ही पुनि भय नबीने राम बहोरी भुजा सिर छीने। काटते ही फिर नए उगाए और राम ने फिर से उसके भुजा और शीश इसी तरह फिर से छीन लिए या छीण कर दिया, यानी समाप्त कर दिए। फिर से 30 शीर बाण मारे और फिर से 10 शीश और 20 भुजाएं उसकी काट के धरती पर गिरा दी। प्रभु बहुबार बाहु सिर है कटत झटत पुनि नूतन भय। भगवान अनेक बार उसके बाहु और शीश को काटते हैं, लेकिन कटते ही झटी माने झटपट, झटपट शब्द बोलते हैं ना आप लोग, झट से कर दो, तो कटत झटित पुनि नूतन भय, कटते ही झट से फिर नए उगाते हैं। तो क्या है, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए भी कोई इच्छा कर रहे हैं और भगवान की कृपा से वो पूरी हो रही है, तो क्या हम कहते हैं भगवान से, भगवान अब सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब मत दो कुछ, फिर से नए उगाते हैं, अब तो ये चाहिए।
भगवान फिर कर देते, ले भैया ये भी संपूर्ण किया, तो फिर उगाती है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में कोई नई इच्छा जागती है, और फिर हम अपने उद्यम को, अपने प्रयास को फिर चालू कर देते हैं। तो भगवान बार बार हमें उससे मुक्त कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कहते नहीं अभी तो भगवान पूरा नहीं हुआ, अभी तो ये कुछ और चाहिए, तो इसलिए हमारी मुक्ति नहीं होती है, जबकि भगवान स्वयं मुक्ति करने के लिए हमारे सम्मुख हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा। भगवान बार बार उसके भुजाएं और शीश काट रहे हैं। कौशलाधीश भगवान राम ये बहुत कौतुक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई देखो सब कुछ चल रहा है, हम भी सामने हैं, और फिर भी ये खेल चल रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा खेल का, आज फाइनल कभी हो ही नहीं रहा, लगातार एक के बाद एक खेल चलते जा रहा है। कभी इसी जीवन में, इसी जन्म में चल रहा है, नहीं पूरा हुआ तो फिर अगले जन्म में चल रहा है। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानो अमित केतु और राहु। पूरे आकाश में शीश और भुजाएं इस कदर छा गए, जैसे लगता है कि अमित अनगिनत राहु और केतु नभ पे प्रकट हो गए हैं। अब जब वानर लोग रावण के ऊपर आक्रमण करने को दौड़े थे, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो वानर और लंगूर आकाश में इस कदर छा गए कि लगता है कि बहुत सारे इंद्रधनुष प्रकट हो गए। अभी अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, इंद्रधनुष का छाना और राहु केतु का छाना। अब यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करिए तो राहु केतु भी छाया है, और इंद्रधनुष भी केवल छाया है प्रकाश के विकिरण। न वास्तव में कोई धनुष है और न वास्तव में राहु केतु है। तो संसार को माया क्यों कहते हैं? जो दिखता है वो होता नहीं है, वो केवल दिख रहा है। लेकिन जब वानर है तो इंद्रधनुष है उसी आकाश में, वही युद्ध है। और जब रावण के शीश और भुजाएं, यानी बुद्धि और उद्यम, इच्छा और उद्यम, तो ये क्या है? यही राहु केतु है। यही राहु केतु हैं जो छाया लगाते हैं, और जिनके कारण ग्रहण होता है, यानी अंधकार होता है, यानी अज्ञान बढ़ जाता है। जनु राहु केतु अनेक नभपत स्रवत सोनित धावही, रघुबीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरन न पावही, एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहही, जन कोपि दिन कर कर निकर जह तह विधुन तुत पोह। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धाव। राहु और केतु आकाश में दिख तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो रावण के भुजा और शीश हैं, तो उनमें से रक्त बह रहा है, क्योंकि अभी अभी कट कट के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो जन राहु केतु अनेक नभपथ, आकाश मार्ग में रक्त बहाते हुए राहु केतु इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अनेक हैं, अमित कह दिया गोस्वामी जी ने। एक राहु केतु नहीं है जो सूरज और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। इस संसार में जीव के जीवन में अनेक राहु केतु हैं, अनंत राहु केतु हैं। राम के प्रचंड तीर उसमें लगते हैं लागही, भूमि गिरन न पावही। गिरना चाहते हैं, फिर दूसरा तीर जाके लगता है धरती पे आ नहीं पाते, वहीं आकाश में बने हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक उन तीर उन में बिंध रहे हैं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सुही। एक एक बाण में अनेक अनेक शीश गुथते जा रहे हैं। ऐसा लगता है नभ को देखते हुए किस प्रकार वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं। जन को दिन कर कर, जैसे सूरज ने क्रोधित होकर के, राम सूर्यवंशी, राम सूर्य का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। ऐसा लगता है कि दिनकर की कर किरणें, सूर्य की किरणें, जन कोपि दिनकर, सूर्य को क्रोध आ गया है, और उसकी किरणें इन सब राहु केतुओं को अपने में बिंध के घूम रही है। राहु केतु को कौन हर सकता है? छाया, छाया ग्रह हैं, उन वो छाया उत्पन्न कर देते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं अंतरिक्ष में। राहु केतु जो छाया उत्पन्न हो जाती है उसी को राहु केतु कहते हैं। राहु मुख का और केतु हाथ का प्रतीक है ज्योतिष में।
तो ये भुजा और जो शीश है ये बुद्धि और उद्यम, ऐसा लग रहा है कि उनको पोह दिया गया है, राहु केतु शीशों को पोह करके तीरों में ऐसे गूंथ दिया गया है। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तिम तिम हो ही अपार, सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन। जैसे जैसे प्रभु इन शीशों को हरते हैं उसके, वैसे वैसे वो अपार होते जाते, बढ़ते जाते हैं। अगर कर्म का फल भोगने से जीव को मुक्ति मिल जाए, दंडित करा, यहाँ आए दुख भोगा तो मुक्ति मिल जाए, कहाँ मुक्ति मिलती है, वो और बढ़ती जाती, और दंड से भी कोई सुधर नहीं रहा है। दुख पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं, गला खराब हुआ, अब खांसी हो गई, अब कुछ ठंडा नहीं खाएंगे, अब चाट नहीं खाएंगे, अब पकौड़े नहीं खाएंगे, अब आइसक्रीम नहीं खाएंगे, 3-4 दिन बाद ठीक हो गया, एंटीबायोटिक खा लिया, फिर गए पार्टी में, मन ललचा गया, फिर खा लिया। तो अपार यही छोटी छोटी यही सब हमारे लिए निशाचर है, कलयुग के निशाचर यही है, इच्छा हमारी। जैसे जैसे भगवान ये उसके शीशों को हरते हैं, वैसे वैसे वो बढ़ते जाते हैं, उतने ही अपार होते जाते हैं। सेवत विषय विवर्त जिन नित नित नूतन मान। जैसे विषयों का सेवन करने से उन भोगों की इच्छा नित नित नूतन, नित नित नई होती जाती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार भोग लिया फिर तृप्त हो गया, नहीं, और इच्छा बढ़ जाती। तो विषय का भोग करने से तृप्ति नहीं होती है, उस भोग की इच्छा और बढ़ती है। तो गोस्वामी जी स्वयं लिख दे रहे हैं कि ये शीश क्या है, ये भुजाएं क्या है, हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्यम क्यों कर रहे हैं, विषय कामनाओं के भोग के लिए। और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 10 मुख देख सिरन के बारी बिसरा मरण भई रिस गारी। रावण ने अपने शीशों की जो ये बढ़ोतरी देखी, इतने मेरे शीश काट डाले, ये भूल गया कि मेरे शीश कट रहे हैं, मैं मर भी सकता हूं, ये उसको भूल गया। और गुस्सा बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया उसका, कि मेरे शीश को भी काटने वाला कोई आ गया है, जो मेरे शीश को काट रहा है। क्योंकि उसको तो पता है चाहे जितने शीश कट गए, मरना उसे है नहीं। गर्ज मूढ़ महाअभिमानी धायौ दसहु सरासन तानी। महाअभिमानी रावण, मूर्ख, मूर्ख महाअभिमान, जिसके अंदर अभिमान हो गया, वो चाहे जितना ज्ञानी हो, बड़ा ज्ञानी था रावण, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं गर्जो मूढ़ महाअभिमानी। अभिमान आते ही आप ज्ञानी नहीं रह जाते, आप मूढ़ हो जाते, मूर्ख से भी नीचे है मूढ़। गर्जना करता है, और दहायो दसहु सरासन तानी, और 10 के 10 बाण धनुष तान करके दौड़ पड़ता है। 10 फिर से 20 भुजाएं आ गई, 20 भुजा में एक एक धनुष तो फिर से आ गया, फिर से 10 धनुष उसने ताने और राम की ओर दौड़ पड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। युद्ध भूमि में रावण इस प्रकार क्रोधित होकर के दौड़ के आया और इतने बाणों की वर्षा करी कि राम के रथ को तोप दिया बाणों से। अहंकार किस प्रकार मूर्तिमान भगवान को या निराकार भगवान को हमारे सामने से ओझल कर देता है। दंड एक रथ देखी न परेऊ, जनु निहार महु दिन कर दरेऊ। एक दंड के लिए एक घड़ी तक वो रथ नहीं दिखा, तो भगवान भी कहां से दिखेंगे, वो रथ में ही तो आरूढ़ हुए थे कि सबको दिख सके। उस रथ को रावण ने अपने बाणों से आच्छादित कर दिया, तोप दिया, और रथ एक दंड तक दिखाई नहीं पड़ा। जैसे दिनकर, अभी जो दिनकर का ही गोस्वामी जी ने प्रतीक लिया, राम के बाणों से, सूर्य की किरणों की भांति राम, सूर्यवंशी राम के बाण निकल रहे हैं, तो जैसे कोहरा आ जाए तो दिनकर छुप जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब सूर्य वहां है नहीं, हमारे और सूर्य के बीच में कोहरा बस, और हम उस कोहरे को देख के ये मान लेते हैं कि आज सूरज नहीं निकला। सूरज तो अपने समय पे निकला, और अपने समय पे चढ़ा भी, अपने समय पे उतरा भी, लेकिन ये यहाँ पर ये केवल एक घड़ी के लिए हुआ। घड़ी की गणना आप लोग को बाद में बताएंगे, या एक घड़ी का मतलब घंटे से नहीं होता,
हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लेना। अब भगवान, अब देवता बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी बेचारे तड़पने परेशान भी होने लगते हैं। जहां भगवान की जीत देखते हैं थोड़ी, अच्छा भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा। मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मान लिया, बहुत अच्छा, पुष्प बरसाओ, नगाड़े बजाओ, जय जयकार करो। और जहां देखा कि रावण प्रभावी हो रहा है, रावण का पलड़ा भारी हो रहा है, तो हाहाकार करने लगे। उनको विश्वास विश्वास कितना डिगता है। नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे क्या? क्योंकि जैसी देवताओं की सामर्थ्य है वैसा ही वो भगवान को मानते हैं। जैसी मनुष्य की सामर्थ्य है वैसा ही वो अपने इष्ट को मानता है, उतना ही सामर्थ्यवान मानता है। अगर वो अपने इष्ट को उतना सामर्थ्यवान मान ले कि वो सब कुछ कर सकता है, तो वो उस इष्ट की कृपा से वो भी सब कुछ कर पाएगा। लेकिन क्या कर पाएगा? विषय भोग नहीं, वनवास। भगवान विषय भोग नहीं कर रहे, लेकिन राम का जो जीवन काल बताते हैं कितना, 10,000 वर्ष या 1,00,000 वर्ष, ऐसा 10,000 वर्ष का शायद बताते हैं, या 1,00,000 वर्ष का, त्रेता युग में जो भी आयु रही हो, उस काल पे मत जाइए। यूं ही देखिए कि 14 वर्ष ही तो उन्होंने कष्ट भोगा, वनवास भोगा, बाकी जीवन तो उन्होंने सुख भोगा। लेकिन कथा किसकी कही जा रही है? वनवास की। क्योंकि हमें ये याद करना है, हमें ये समझना है कि वनवास थोड़ा ही सही, पर उसको भोगना पड़ेगा। उसको भोग लोगे तो राम राज्य का सुख शांति आएगी, विषय भोग नहीं आएगा। विषय भोग केवल लंका में है, राम राज्य अयोध्या में है। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब देवता हाहाकार करने लग गए। अरे भगवान तो आए थे, अवतार भी ले लिया था, सब बहुत बढ़िया स्क्रिप्टेड चल रहा था सब कुछ, अब तो ये कहाँ गायब हो गए। तब प्रभु को पिकार मुख लेना, तब भगवान ने रावण कोपित तो भगवान कोपित, जैसा भाव इधर वैसा भाव। भगवान ने कुपित होकर के कारमुक यानी धनुष, धनुष को उठा लिया। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन में ही पाटे। बाण को बाण, बहुत सारे सर निवार बाणों के झुंड से शत्रु के सिरों को काट दिया, और वो दिशा और विदिशा में गगन और धरती को पाट दिया। धरती से लेकर गगन तक रावण के शीशों से पाट दिया उन्होंने। काटे सिर नभ मार्ग था वहीं, जय जय धुनि करी भय उपजावे। कटे हुए शीश नभ की ओर फेंकते हैं बाण के साथ। नभ मार्ग में जब जाते हैं तो जय जय की ध्वनि करते हैं। रावण, रावण के शीश हैं, रावण की जय करते हैं, अपनी जय करते हैं। ऐसी ध्वनि करते हुए आकाश की ओर जाते हैं और सबके मन में भय उत्पन्न करते हैं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीश। क्या क्या जय जय कर रहे हैं? कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है वानर राज सुग्रीव, और कहाँ है कौशल का राजा रघुबीर। कहाँ राम कही सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मनि, हसी सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंद ने बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जन मनु, संग्राम बट पूजन चली। कहाँ राम है कहीं सिकर निकर धाये, जो शीश ये कहते हुए दौड़ रहे हैं, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, बताओ राम कहाँ है, अभी उनको समाप्त करते हैं। ये देख करके वानर जो है वो भी भाग खड़े हुए। अब वानर क्या है और देवता क्या है? देवता ऐसे हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, अमर हैं, अजर हैं, न बूढ़े होंगे न मरेंगे, हमारे सापेक्ष। जब वो भयभीत हो गए, जिनको सारे विषय भोग स्वर्ग में मुहैया है, उपलब्ध हैं, और वानर कौन है? वन में रहते हैं, जहां साधारण जीवन की भी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी उपलब्धता है नहीं। खोज लो तो तालाब में पानी पी लो, झील झरना पाओ वहां पी लो, पेड़ों में फल लग गए ऋतु आने पे तो वो खा लो, नहीं हुए ऋतु तो ढूंढो जाके, अभी इस ऋतु के फल खा लो, नहीं पत्ते फूल जो मिल जाए वो चबा लो। लेकिन देवता भी विषय भोग में लिप्त रहते हैं, और वानर बहुत कामी प्रवृत्ति का पशु कहा जाता है। बहुत कामी प्रवृत्ति, विषय भोग नहीं है लेकिन प्रवृत्ति कामी है। तो जब देवता भयभीत हो रहे हैं, वानर ही क्यों लिए गोस्वामी जी ने,
वो भी भाग खड़े हुए रावण के शीशों की इस प्रकार की ध्वनि को सुन करके। संधानी धनु रघुवंश मणि हंसी सरन सिर भेदे भले। रघुवंश मणि ने हंस करके फिर से धनुष पर संधान किया और उन शीशों को फिर से भेद दिया। सिर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंद ने बहु मिली। वो जो बाणों में गुथे हुए शीशों की मालाएं बनती चली जा रही हैं, उनको कालिकाएं हाथ में ले करके झुंड की झुंड कालिकाएं आपस में मिल रही। कर रुधिर सरि मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। और उन मालाओं को पहन करके समूह के समूह वो कालिकाएं, ऐसा लगता है कि रुधिर सरि रक्त की नदी में मज्जन करके, स्नान करके संग्राम युद्ध रूपी वट को पूजने चल रहे। जहां वट वृक्ष को गोस्वामी जी ने अध्यात्म ध्यान कहाँ लगाते हैं, वट शंकर भगवान कहाँ ध्यान लगाते हैं, वट वृक्ष के नीचे। और कहते हैं बाघंबर बिछाया, अपने हाथ से बाघंबर बिछाया और शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब पार्वती जी ने देखा कि आज बहुत अच्छा अवसर है, आज चल के इनसे राम कथा या राम के चरित्र के बारे में पूछना चाहिए। जाना कहाँ है, कैलाश में वट वृक्ष। भूगोल पढ़ाने वाले कहेंगे क्या उल्टा सीधा लिख गए हैं गोस्वामी। वट वृक्ष और कैलाश, कैलाश शीर्षस्थ अवस्था है ध्यान की, उच्चतम अवस्था है ध्यान की। और अक्षय वट ऐसा ध्यान, ऐसा जो छा गया आपके, यही वट वृक्ष है, यही वट है और यही कैलाश है और यही काशी है। हम अपनी यात्रा से काशी पहुंचे तो भी बढ़िया, कैलाश पहुंचे तो और बढ़िया, और वहां पहुंच के अक्षय वट की छाया में बैठ जाएं तो कितना बढ़िया। और यहां पर अक्षय वट क्या है, कौन सा अक्षय नहीं, कौन सा वट है, संग्राम वट। तो इस संसार में अक्षय वट भी है जिसके नीचे बैठ के आप शंकर जैसी समाधि ध्यान लगा के भगवान से जुड़ सकते हैं। और इसी संसार में युद्ध रूपी वट गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जहां कालिका, काली, काल के साथ काली, काली का संबंध किससे है, इसको प्रसंग को जोड़ के देखिएगा शिव और काली माता के साथ, बहुत कुछ समझ में आएगा कि हमारे चित्र, हमारी पौराणिक कथाएं क्या हमसे कहना चाहते हैं। पुनि 10 कंड क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। रावण ने जब ये देखा कि अरे शीशों के तो उसकी टूटी नहीं रही है श्रृंखला, और उन शीश रक्त का आनंद लेने वाले यहाँ पर आनंद उत्सव मना रहे हैं। जो भयभीत है वो भयभीत है, लेकिन बहुतों को इस युद्ध में बहुत आनंद भी आ रहा है, तो बड़ा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसका अपना भय कहीं दिखाई नहीं दे रहा संसार। जिस रावण के नाम से भयभीत हो जाते थे लोग, वो रावण सामने लड़ रहा है, मन में भय नहीं उपजा पा रहा है, उपजता है क्षणिक, क्षण बर्बाद भगवान के बाण उसको फिर काट देते हैं, उसके द्वारा पैदा किए जा रहे भय को। तो क्रोधित होकर के वो बड़ी प्रचंड शक्ति छोड़ता है, और वो विभीषण, क्रोध कहाँ निकल रहा, कहते हैं ना राम से तो नहीं पार पा रहा, तो गुस्सा के यही है, इसी ने सब, इसी का सब किया धरा, यही हमारे सारे रहस्य बता रहा है, हमारे सारे चीजें बता रहा है, शक्तियां बता रहा है। तो चली विभीषण सन्मुख, विभीषण की ओर वो प्रचंड शक्ति ऐसे चली मानो काल का दंड ही हो, काल का डंडा चला हो विभीषण की तरफ। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। कल हम लोग विभीषण, कालदंड, भगवान राम, राम और विभीषण का संबंध, विभीषण और रावण का संबंध, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।